बांट देते ना व्यवस्था, घर के काम बांट देते ना, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था बांटी गई है। कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये समाज का निर्माण कैसे होगा। और आज भी सज्जनों विचार करके देखना और करके देखना, हमारे पूर्वजों ने किया है। जिसको जो कर्म बांटा गया, अगर वही कर्म आज भी करने लग जाए तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाए। आज भी बड़ई बड़ई का काम करने लग जाए, ब्राह्मण अपना काम करने लग जाए, क्षत्रिय अपना काम करने लग जाए, लोहार अपना काम करने लग जाए, कुमार अपना काम करने लग जाए, नाई अपना काम करने लग जाए, जिसका जो कर्म है वो कर्म करने लग जाए, तो क्या बेरोजगारी होगी क्या आज? लेकिन नहीं, सबको घूमने वाली कुर्सी चाहिए। एसी चल रहा और घूमने वाली कुर्सी चाहिए। अपना अपना कर्म छोड़ करके, इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा पहले किसी को फुर्सत नहीं थी, और आज से अगर 30, 35 और 40 साल पुराना इतिहास देखें यहाँ, तो क्या कोई बेरोजगारी का हल्ला था कि हम बेरोजगार हैं, कि हम बेरोजगार? फुर्सत ही नहीं थी काम की, कहाँ बेरोजगार है? बड़ी है तो वो खेत खेत पर हल जो है ठीक करना, पूरी ठीक करना, पासे लगाना। अरे हल सही चल रहा है? हाँ सही है, कोई गड़बड़ हो तो बताना। खेत खेत पे जाते, और जब गेहूं की फसल पक करके आई तो खलिहान में ही सबको बुलाया जाता। पहले ठाकुर जी का निकाल दिया, फिर पंडित जी का निकाल दिया, फिर नाई का निकाल दिया, फिर कुमार का निकाल दिया, फिर लोहार का निकाल दिया, और सबको निकालने के बाद जो बचा वो घर पर लेकर के आए। तो इस खेत में जो अनाज निकला सबका हिस्सा हो गया कि नहीं? अपने अपने कर्म में लगे थे कि नहीं सब? बेरोजगारी कहाँ थी? लेकिन अब बेरोजगारी का हल्ला ये 30 साल से के इधर का इतिहास देखेंगे तो ज्यादा हो रहा है। ब्राह्मण अपना काम करने लग जाए पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से, तो क्या कोई कमी है क्या? नाई अपना काम करने लग जाए पूर्ण निष्ठा से तो कोई कमी है क्या? दर्जी अपना काम करने लग जाए तो कोई कमी है क्या? लेकिन नहीं, वही बात है, सबको आराम चाहिए। आज गेहूं काटने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, यानी परिश्रम नहीं करना चाहता है कोई, मेहनत नहीं करना चाहता, सबको घूमने वाली कुर्सी चाहिए बस। और जिसको नहीं मिली वही हल्ला कर रहा है बेरोजगारी, हमें काम ही नहीं मिल रहा। अरे काम करो तो सही, है नहीं काम नहीं है क्या? तो कहने का भाव इतना सा है भैया कि हम चारों में से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों में से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ये पूरा अंग बना है, चारों मिलकर के बना है पूरा अंग, जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम कह सकते हैं। एक परिवार है हमारा, ये एक परिवार है। ना आप अलग है, ना हम अलग है, ना ये अलग है, ना वो अलग है, ये तो बांट दिए गए। और अब और ज्यादा खाइयां बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही है, ये अलग, हम अलग, वो अलग, ये अलग, ये अलग। और नहीं होंगे अलग तो भैया इनके जो राजनेता हैं, इनका अपना उल्लू सीधा कैसे होगा? तो इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि हम जो भी कुछ है वो बाद में है, पहले हम सब सनातनी हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखिए, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम सब जगत पिता जगदीश जो जगत के ईश्वर है उनकी संतान है। आप और हम कोई अलग नहीं है। बेमनस्यता, बेर, आपको देख करके हमें प्रसन्नता नहीं, हमें देख करके आपको प्रसन्नता नहीं, ये भाव हटा दीजिए। क्या होगा जब ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी? आप और हम जब अलग अलग विचार भावनाओं को रख करके अलग अलग रहेंगे तो
पड़ोसी आक्रमण करेगा। और स्थिति वही हो जाएगी कौन सी? आज से कुछ वर्षों पहले हमारे खेड़े और मेड़े पर दिखाई देता है क्या? खंडित मूर्तियां। आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और हम बटे हुए थे, तो क्या हुआ? हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, और हम चुपचाप मुख बधिर होकर के देखते रह गए। संगठित होकर हो जाए, ये अलग नहीं, हम अलग नहीं, हम सब एक परिवार है, हम सब सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, सनातनी हैं। ये भाव रखना चाहिए, बस इतना सा निवेदन करेंगे। और यही बात दत्तात्रेय भगवान ने श्री प्रहलाद जी महाराज को समझाया। फिर चारों आश्रमों के बारे में बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में बताया। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर के ज्ञान का अर्जन करें, गुरु की शरण में रहें, और 25 वर्ष तक ज्ञानार्जन करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करें, और गुरु की ही आज्ञा से फिर 25 वर्ष के उपरांत गृहस्थ में प्रवेश करें। 25 से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहकर के समाज की सेवा करें, माता पिता परिवार और अपने परिवार का पोषण करते हुए जीवन का निर्वाह करते रहें, प्रभु का भजन करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, समाज की सेवा करते हुए 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहें, गृहस्थ आश्रम का पालन करें। और 50 वर्ष के बाद 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थी हो जाए। घर में रहो तो भी वन की तरह रहो, भले घर में रहो लेकिन वन की तरह रहो। कोई पूछे तो सलाह दो, नहीं पूछे तो भैया इच्छा हो जो करो, हम मर जाएंगे जब भी तो कुछ होगा इस दुनिया में है? क्या आप 1000-2000 साल देखते ही रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं? अरे ऐसे मत करे, ऐसे कर, ऊपर से आओगे क्या बताने? जो करना था कर लिया, 50 तक, अब आगे भैया तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो, कोई पूछे तो सलाह दो, नहीं तो भगवान का भजन करो। 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थी रहे, यानी भगवान का भजन करें, घर छोड़ करके वन में चले जाएं या घर में ही वन की तरह रहें, घर में रहें लेकिन वन की तरह रहें। और 75 से जब तक जीवन जिए संन्यास धर्म का पालन करें, किसी से मोह नहीं, किसी से लेना देना नहीं। अष्टाग्रासेषु आम्लवत, 8 ग्रास भोजन करें 24 घंटे में, और वो भी भिक्षावृत्ति करके। संन्यास धर्म बहुत कठिन धर्म है ये, और एक घर से जो भिक्षा मांग ली, जीवन में दूसरी बार उस घर में जाए नहीं। रोज रोज एक ही घर में जाओगे तो मोह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। जीवन में एक बार जहां भिक्षा मांग ली, दूसरी बार उस घर में जाना नहीं। और ठहरना कितनी देर? गाय दूही जाती है इतनी देर ठहरना है। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो उपवास करके वो दिन व्यतीत करना है। ये संन्यास धर्म है। तो ऐसे ये 100 वर्ष पूरे करना है, तेरी मेरी करते हुए नहीं करना है। तो भैया सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जीता था मानव। मानव की उम्र कितनी थी सतयुग में? 1 लाख वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में 1000 में से भी एक जिंदगी गायब हो गई तो रह गई 100 वर्ष। और 100 वर्ष का भी कोई हजारों में से 1 आध व्यक्ति दिखाई देता है।
नहीं तो अब 100 वर्ष भी लगता है कि ये 100 वर्ष भी उम्र नहीं है हम लोगों की, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक बिंदी अभी ही चली गई है क्या, जबकि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण चल रहा है, यानी कि कलयुग अभी गोदी का बच्चा है, जवान भी नहीं हुआ है। अभी से ही 100 वर्ष की उम्र बहुत बुरे ही लोग पाते हैं। तो बताइए हमारी कितनी सी उम्र रह गई। तो जो उम्र है उसको 4 भागों में बांटा गया। तो जो 100 तक की गिनती है ना, वो गिनती भी बहुत बड़ी शिक्षा देती है। भैया जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। कितनी उम्र में क्या काम करना चाहिए ये गिनती से सीख लेना चाहिए। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने बताया ना चारों आश्रमों के बारे में, वैसे ही ये गिनती भी 100 तक की गिनती बहुत बड़ी शिक्षा देती है हमें। जन्म से लेकर के 9 वर्ष तक होता है बचपन, और 9 के बाद आती है गिनती में 10। इसका मतलब गिनती इशारा कर रही है कि बचपन का हो गया बस, आगे बचपन नहीं है। अब कई लोग हो जाते हैं 55 के, लेकिन उनका बचपन ही नहीं जाता है। नहीं, बचपन की सीमा कितनी है? 9 बस। 9 के बाद आती है गिनती में 10, इसका मतलब बचपन का हो गया बस। और 10 के बाद आता है क्या? 11। संकेत क्या मिल रहा है? राह। राह यानी रास्ता। रास्ता पकड़ो, भटक मत जाना। कितनी बार कहा गिनती ने? 11, 12, 13, राह 18 तक कहा। राह पकड़ो, राह पकड़ो, राह पकड़ो। किसकी राह पकड़े? तो गिनती ने कहा इधर उधर की राह मत भटक जाना, ईश्वर की राह पकड़ो। गिनती से क्या क्या संकेत मिल रहा है? 19, ईश यानी ईश्वर। 20 स्वर निकल रहा है, संकेत क्या मिल रहा है? ईश। 21, 25, ईश यानी ईश्वर। राह पकड़ो ईश्वर की। 31, 41, पहले कहा राह पकड़ो, फिर कहा गिनती ने ईश्वर की। राह पकड़ो ईश्वर की, प्रभु की राह पकड़ो। तब तक कहा 48 तक, और 48 के बाद 2 बार कहा कि संसार से आशा मत करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। 49 क्या संकेत मिल रहा है? आस। अब किसी से आशा मत करे कि ये मेरा, कि ये मेरा, कि ये मेरा। नहीं, भगवान ही है हमारे। 49 और 50 2 बार आस का परित्याग करने के लिए गिनती ने इशारा किया। और 50 के बाद दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद जी को क्या कह रहे हैं? वानप्रस्थी हो जाओ। 50 तक गृहस्थ में रहो, 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाओ। तो यहां भी गिनती हमें क्या इशारा कर रही है? क्या संकेत मिल रहा है 50 के बाद? 50 के बाद गिनती में क्या आता है? गिनती क्या कह रही? वानप्रस्थी हो जाओ। क्या वन यानी वानप्रस्थी हो जाओ, वन में चले जाओ, या घर में भी रहो तो वन की तरह रहो। दत्तात्रेय भगवान यही तो कह रहे हैं 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहो, 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाओ। और गिनती भी यही कह रही है वन में चले जाओ। वन 51, 55, 57, वन 58। लेकिन हम नहीं माने, नहीं गए कहीं भी, कहीं भी नहीं गए। जहाँ थे वही है। तो गिनती गालियां देने लग गई है। अरे 60 कब सुधरेगा?
सट अब तो समझिए जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। अब गिनती गाली तो दे रही है, 58 के बाद गाली देना प्रारंभ हो गया कि नहीं? 59, 60, 65, कितनी बार सट सट सट। सत्संग में जा सुधर जा। हाँ, सट सुधरई सत्संगति पाई, सत्संग में चला जा सुधर जाएगा। कुछ अवगुण है वो भी दूर हो जाएंगे, सुधर जा, सट सुधर जा। नहीं सुधरे, गिनती फिर कह रही है इस भाव सागर से तर जा, मौका नहीं मिलेगा। 68 के बाद गिनती क्या कह रही है? तर, भव से तर। 69, संकेत क्या मिला गिनती में? 70, 71, तर तर तर। कहां से? भव सागर से तर। अब तेरी उम्र जो है 70 के लगभग हो गई है, अब तरने का उपाय अब तो कर ले, बार बार मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम 78 तक गिनती ने कहा, लेकिन फिर भी तरने का इस भव से कोई उपाय नहीं किया। तो गिनती को फिर दया आई, फिर कह रही है अरे आ रही है अब आसी, आसी यानी आ रही है, जासी यानी जा रही है, मारवाड़ी शब्द है राजस्थान में। आसी यानी आ रही है और जासी यानी जा रही है। तो गिनती में क्या है 78 के बाद? 80, 79, 81, 80, 87, 88, 80। कौन आ रही है? बुआ जी थोड़ी आ रही है मिठाई लेकर के आराम से, बुआ जी आ रही है मिठाई लेकर, नहीं, मौत आ रही है, मौत। हाँ, कमर तो झुकी गई है, दांत है नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, आंखों से दिखाई देता नहीं है। तो इसका मतलब सिग्नल हो चुके हैं, आ रही है आसी 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 आसी। फिर भी नहीं माने। तो अब गिनती ने फिर गालियां देना शुरू की। वे और तू, ये शब्द जो है सम्मानजनक शब्द नहीं है। किसी से रे कह करके बात करना, तू कह करके बात करना, वे कह करके बात करना। तो गिनती कह रही है अबे अब तो समझ, 91, 92, 93, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अबे तेरा ही बिगड़ेगा। अबे तबे पे आ गया। और वास्तव में सही बात है, जिसको 90 बार समझा दिया फिर भी नहीं समझ रहा, तो अबे तबे पर तो आना ही है। तू अकेला रहेगा। 99 के बाद गिनती ने क्या कहा? तू अकेला ही जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब 100 लिखा जाता है तो एक ही डंडा होता है। एक डंडा कौन है? वो हम ही है। और 2 उसके सामने कुंड बनाए जाते हैं। एक अमृत का कुंड है जो भगवत प्राप्ति कराने वाला है, और एक वही नरक का कुंड है जो वापस 84 में ले जाने वाला है। तू अकेला ही जाएगा, तेरे साथ कोई नहीं जाने वाला है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला, लेकिन हम नहीं मानते। इसलिए भैया ये शास्त्र जो कह रहे हैं इनको समझो और इसके अनुसार अपना आचरण बनाओ। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये साधन है। आगे श्री प्रहलाद जी महाराज को भक्ति का वरदान दिया। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान का भजन नहीं करते हो, भजन तो करते हैं, लेकिन कब? जब आपत्ति विपत्ति आती है तब जाकर के हम भजन करते हैं भगवान का। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अरे दुख आता है जब तो हम भी भजन करने लग जाते हैं, और सुख में नहीं करते।
सुख में तो खर्राटे की नींद लेते हैं। ऐसा ही हुआ। एक गजेंद्र उपाख्यान कह करके श्रवण करवाया कि त्रिकुटाचल पर्वत पर एक हाथी रहता है, गज यानी हाथी। गजेंद्र अनेकों पत्नियां हैं, अनेकों बच्चे हैं। एक रोज भ्रमण करने के लिए निकला, त्रिकुटाचल पर्वत से नीचे की ओर आया और आने के बाद अपने परिवार और बच्चों को भ्रमण कराने लगा। प्यास लगी, जल की खोज करने लगा। सुदूर हरे भरे वृक्ष दिखाई दिए, वहां पर पहुंचा, देखने लगा जल है क्या। उन वृक्षों के मध्य में प्रवेश कर गया तो वहां पर निर्मल जल से परिपूर्ण एक सरोवर दिखाई दिया। तब तो होकर के जलपान किया। फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो क्या इच्छा हुई कि इसी में प्रवेश करके स्नान किया जाए। वो गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश कर गया, स्नान करने लगा। पत्नियों को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया। कभी सूंड में जल भरता और बच्चों की ओर छोड़ देता और कभी पत्नियों की ओर छोड़ देता। बहुत समय व्यतीत हो गया, पत्नियां भी बाहर निकल गई, बच्चे भी बाहर निकल गए, लेकिन ये स्नान करता ही रहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह यानी मगरमच्छ। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, अपनी ओर खींचने लगा। गजेंद्र ने शक्ति लगाई, किनारे लगने लगा गजेंद्र, लेकिन ग्राह ने शक्ति लगाई तो मध्य सरोवर के फिर खींच ले गया। अब तो ये खींचतान चलती रही। जब गजेंद्र शक्ति से हीन हो गया, पत्नियों को आवाज लगाने लगा, आओ मेरी सहायता करो, रक्षा करो। किसी जलचर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। पत्नियों ने क्या किया, सूंड में सूंड डाल करके खींचना चाहा, लेकिन पत्नियां भी सफल नहीं हुई। बच्चों से कहा, आओ मेरी रक्षा करो। बच्चों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। बहुत समय हो गया तो पत्नियां कहने लगी, स्वामी जी लगता है अब आप बाहर नहीं आ सकते। ऐसा लगता है अब आप बाहर नहीं आओगे, और आ जाओ तो घर आ जाना, तब तक के लिए जयराम जी अब हम चलती हैं यहाँ से। पत्नियां चली गई। पहली बात तो बाहर आ ही नहीं सकते, और अगर कहीं आ जाओ तो घर आ जाना, तब तक के लिए जयराम जी की अब हम चलते हैं। गजेंद्र कहने लगा, क्या मुझे मृत्यु के मुंह में छोड़ करके तुम घर जा रही हो? तो क्या करें, मर जाएं क्या? मर जाएं क्या? आप सरोवर के अंदर मरोगे, और अगर कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो भूख के मारे हम सरोवर के किनारे मर जाएंगे। कह तो दिया बच जाओ तो घर आ जाना, और क्या करें। मुड़ करके नहीं देखा, पत्नियां चल पड़ी। बच्चों से कहा, अरे तुम तो रुक जाइए, तुम्हारे लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, पाप किया, अत्याचार किया, अधर्म किया, हिंसा की, तुम्हारा पोषण किया। आज तुम मुझे मृत्यु के मुंह में छोड़ करके जा रहे हो, तो क्या करें पिताजी, मर थोड़ी जाएंगे। अरे माताजी जो कह रही है वो ठीक तो कह रही है, बच जाओ तो घर आ जाना, तब तक के लिए पिताजी प्रणाम, दूर से ही। बच्चे भी चले गए। गजेंद्र हिम्मत नहीं आ रहा, अभी तो मेरे परिवार वाले हैं, अभी तो मेरे नातेदार रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो मेरी सहायता करेंगे। जोर जोर से चिंगाड़ने लगा।
इसके मित्र आए, बंधु बांधव आए, रिश्तेदार आए, लेकिन सब उपदेश दे करके चले गए, सहायता किसी ने नहीं की। क्या उपदेश दिया? अरे ये तो मृत्यु लोक है, इसमें तो सबको आना है, जो आया है वो जाएगा, हिम्मत रखो। ऐसा कहकर के वो भी चले गए। कोई नहीं रहा है इसके पास। हताश हो गया। मैंने जिनके लिए पूरा जीवन लगा दिया, पाप किया, अत्याचार किया, दिन रात एक कर दिया, आज मुझे अकेला छोड़ करके सब लोग चले गए। मैंने दिन देखा ना रात देखा, रात दिन परिश्रम करके इनका पोषण किया। बच्चे, पत्नियां, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, बंधु बांधव, आज मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ। क्यों अपना जीवन इन लोगों के लिए मैंने बेकार में बर्बाद कर दिया? अरे इतने समय में तो मैं भगवान का भजन करता तो भगवान ही मेरी कुछ रक्षा करते। इनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन इनका पेट भरा, इनका पोषण किया। सजनों, अगर देखा जाए विचार करके तो ये गज और ग्राह की कथा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कथा है, अपनी ही कथा है। हम सबके साथ भी तो वही होता है। बहुत सुंदर घर बनाते हैं, बच्चों का लालन पालन पोषण परिवार का करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन इस संसार रूपी सरोवर में हम आते हैं, इस जीव का भी काल रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है, यानी हमारा भी काल पांव पकड़ लेता है। काल अपनी ओर खींचता है, हम बीमार हो जाते हैं। बीमार हो गए इसका मतलब काल ने पेट खींच लिया। हम अपनी ताकत लगाते हैं, बड़ी से बड़ी औषधि, बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ जाकर के इलाज करवाया, किनारे लग गए, स्वस्थ हो गए। अब कैसे हो? अरे अब तो बढ़िया है, 6 महीना से तो दवाई भी बंद है, अब तो बस बहुत बढ़िया, अब तो तेल कर ले, मैं बाड़ी तक हो यहाँ। साल 1.5 साल बाद अब कैसे? अरे महाराज कोई आ रहा, वही ठसका तो लेके जा, यानी काल ने फिर टांग खींच दी, छोड़ा थोड़ी था। वो तो आपने ताकत लगाई जब किनारे लग गए, और उसने ताकत लगाई तो फिर मध्य सरोवर के फिर खींच लाए। और ये काल की और जीव की लड़ाई गज ग्राह की सी लड़ाई है, चली ही रही है। जब से जन्म लिया, जब से और मरोगे जब तक ये युद्ध चल ही रहा है। हमारा जीव का और काल का युद्ध चल ही रहा है। काल ने हमारा भी पैर पकड़ रखा है। ज्यादा बीमार हो गए तो और भी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए, अपोलो में पहुंच गए, एम्स में पहुंच गए। और जब सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद भी बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी लिख दिया कि देखो, यहाँ रखना चाहो तो यहाँ रखो, घर ले जाना चाहो तो घर ले जाओ, बात एक ही है, अब इनकी ज्यादा सांसें नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ रखोगे तो 10,000 रुपये रोज का खर्च है, पलंग का भी चार्ज लगेगा, दवाइयों का चार्ज और ये सब दुनिया के चार्ज लग करके 10,000 रुपये रोज लगेगा यहाँ। और चाहो तो घर ले जाओ, सेवा करो। बच्चे क्या कहते हैं? तो ऐसी बात है तो डॉक्टर साहब छुट्टी कर दो, अब जो बनेगी घर में करेंगे, यही तो कहते हैं। और फिर यहाँ खर्च होगा और इनके जाने के बाद फिर खर्च होगा। अच्छा, जाने के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? जो 12 दिन में होता है उसको क्या कहते हैं? खर्च। कहाँ जा रहे हैं? अरे उनको खर्च है नहीं आ गया।
खर्ची कहते, खर्च। तो वो बच्चे वहां डॉक्टर साहब से कहते हैं अभी ये चले भी जाएंगे तो इनके बाद भी खर्च करना है हमें तो 12 दिन में, तो यहाँ के खर्च से बचाओ वो खर्च। तो उस जीप को ला करके घर ला करके रख दिया जाता है, दवाइयां दे दी जाती हैं, डॉक्टर ने दे दिया, और अब इतना सुंदर घर बनाया, इतना सुंदर घर बनाया उस व्यक्ति ने पूरा परिश्रम करके, लेकिन उसको रखा कहा जाता है बाहर वाले कमरे में, अंदर वाले में थोड़ी रखा जाएगा, बाहर वाले। एक मटकी पानी की रख दी, दवाइयों का ठेला टांग दिया पास में, 8 बजे की कौन सी है, सुबह की कौन सी है, शाम की कौन सी है, बेटा सुबह की कौन सी गोली है,